राधे राधे मित्रों, अब हम महालक्ष्मी व्रत कथा को सुनेंगे। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में व्यास जी को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर आर्धपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकाल या तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्री को कोई ऐसा व्रत का सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेगी। वैसी महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मा, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करता है। महर्षि जी ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत का समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातःकाल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी की मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने का सेवक को संदेश भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना कोई सूचना भेजी। उत्सववाद की धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की कि माता, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं और दुख दूर करने में भी आपके सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जातीय अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाया है। ईर्ष्यावश वह मेरा अपमान कर रही है, उत्सव में मुझे शामिल नहीं किया है। क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर पे नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज समान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पाठ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा न पूजन किया। मैं आज इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तब इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिखकर पत्र वापस भेज दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणिया की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर कर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई।
नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूलमाला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसके आभूषणों की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारी ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। सायकाल होते ऐरावत माता कुंती के महल के चौक पर उतर आया तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धोमी पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी जी का पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्यवान वाचन कर व्रती नारियों को लक्ष्मी पूजा का अवसर मिला। पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। ऊंचा से पुरवाटन गांव जहाँ के राजा मंगल सेन ब्राह्मण देवता कहे कहानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी, ऐसा बोलकर व्रत का समापन किया। बोले महालक्ष्मी माता की जय। अब महालक्ष्मी माता की हम आरती करेंगे। आरती जलाएं।